नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई अब अनलॉक के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंदिर खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं, आदेश दे दिए गए हैं, स्कूल खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। तो इसी के तहत आज बीएमसी ने मंदिर को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य भर में 7 अक्टूबर से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। अब इसको लेकर बीएमसी ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, यानी मुंबई में नियमों के साथ मंदिरों को खोला जाएगा। धार्मिक स्थलों के लिए बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि धार्मिक स्थल मुंबई में 50% क्षमता के साथ खोली जाएंगी। कोरोना के मद्देनजर लोगों से भीड़ टालने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कोरोना के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही बिना मास्क के मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। इन सारे नियमों के साथ, गाइडलाइंस के साथ मुंबई में बीएमसी ने मंदिरों को खोलने का, धार्मिक स्थलों को खोलने का अनुमति दिया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। चलिए, ये तो हो गई धार्मिक स्थलों की बात। अब एक नजर डालते हैं नवरात्रि के लिए बीएमसी ने क्या गाइडलाइंस जारी की है। बीएमसी ने नवरात्रि को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इस साल भी कोरोना के कारण लोगों को चुपचाप यानी कि सादगी से नवरात्रि का त्योहार मनाना पड़ेगा। दिशा निर्देशकों के मुताबिक गरबा खेलने की अनुमति नहीं होगी। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि गरबा का आयोजन करने के बजाय ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं। आरती में 5 लोग से ज्यादा मौजूद नहीं रह सकते। पंडालों के अंदर 5 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं है। आगमन और विसर्जन के दौरान सिर्फ 5 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। इन सारे दिशा निर्देशों के साथ इस बार नवरात्रि का त्योहार मनाना होगा। लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। नियमों के पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। जो कि मुंबई में अब स्कूल खोलने के लिए भी हरी झंडी दिखा दी गई है। तो स्कूलों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर। पूरे राज्य में 2 अक्टूबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। साथ ही मुंबई महानगर पालिका ने भी 2 अक्टूबर से मुंबई में स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। अब देखा जा रहा है कि स्कूलों में इसकी तैयारियां भी शुरू की जा चुकी है। जी हां, मुंबई के कई स्कूलों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां स्कूल प्रशासन बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर पूरे स्कूल को सैनिटाइज करवा रहे हैं। साथ ही कई ऐसे स्कूल थे जिन्हें वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया था या फिर क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया था। उन सभी सेंटरों को अभी अन्य किसी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है। साथ ही स्कूल में कोरोना प्रोटोकॉल के सारे पालनों पर ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर हर एक क्लासरूम, बेंच और सभी चीजों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। बोरीवली स्टेशन पर चोरी का एक बेहद अनोखा तरीका देखा गया है। आप भी वो देख लीजिए ताकि आपके साथ वैसी ठगी ना हो पाए। मुंबई में आपने चोरी, ठगी, जालसाजी और लूट के कई मामले के बारे में सुना होगा, शायद देखा भी होगा। लेकिन मुंबई के बोरीवली रिजर्वेशन सेंटर पर एक ऐसा वाक्य हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हैं। अचानक एक शख्स आपके पास आता है, आपको कुछ ऐसा कहता है कि आप तुरंत कतार से अलग हो जाते हैं। उसके हाथों में रुपए थमाते हैं, आराम से अपने कंफर्म टिकट का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन जब तक आप कुछ समझ पाते हैं, पता चलता है कि आप ठग लिए गए हो। बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाजू में जो बुकिंग ऑफिस है, उस बुकिंग ऑफिस के पास कुछ यात्रियों जो टिकट निकालने आते हैं, तो वो यात्रियों से पास से एक आरोपी ने टिकट निकाल के देता हूँ ये बहाना करके उससे 8,500 रुपये ले लिए। और जब वो यात्री का ध्यान यहाँ वहाँ निकल गया, उसी दौरान वो आरोपी ने वहाँ से पोबारा करके भाग गया और उसके 8,500 रुपये जो चोरी करके निकल गया। हमारे यहाँ पे तुरंत मामला रजिस्टर किया और उसके बाद 8 दिन लगे जो हमारी टीम वो आरोपी को फॉलो कर रही थी। और वही आरोपी को कल रात 9:30 बजे घाटकोपर के एरिया से
अरेस्ट किया गया है। लोगों को आसानी से ठगा जा सकता है, लेकिन सीसीटीवी की आंखों में धूल झोंकना नामुमकिन है। सीसीटीवी में कैद चोर को बोरीवली जीआरपी ने घाटकोपर से आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। जीआरपी ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। जरूर मैं यात्रियों को एक संदेश मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी अनजान लोगों से टिकट निकालते समय मदद ना लें। जो भी आपको टिकट निकालते समय प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्ट आप बुकिंग ऑफिस के जो स्टाफ है उनके पास से मदद लेना चाहिए। किसी अनजान लोगों से भरोसा मत करो या किसी के पास टिकट निकालने के लिए पैसा मत दो, नहीं तो आपके यहाँ पे चीटिंग हो सकती है। रिजर्वेशन सेंटर पर कंफर्म टिकट की लालच में किसी अनजान शख्स पर यकीन करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। महज 30 रुपए एक्स्ट्रा में कंफर्म टिकट के लालच से बचना आसान नहीं, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए ये जरूरी है। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद और निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। बोरीवली के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से एक चोरी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। किस तरीके से मजे में टहलते हुए एक व्यक्ति फटाक से फोन खींचकर भाग जाता है, देखिए ये रिपोर्ट। ये है बोरीवली का प्लेटफॉर्म नंबर 9। इस वीडियो में आपको सब कुछ साधारण लगेगा, लेकिन ये वीडियो आपको सावधान करने के लिए है, क्योंकि आप भी रोजाना लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। स्टेशन पर आना जाना होता है। ट्रेन आने में समय हो तो समय काटने के लिए हम फोन का इस्तेमाल करते हैं और अपने धुन में मस्त रहते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक आदमी आपको टहलता हुआ नजर आएगा, फिर अचानक बड़े ही शातिर अंदाज में वो व्यक्ति एक शख्स का फोन खींचकर भाग जाता है। एक बार फिर से देखिए कैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है और अचानक फोन खींचकर एक व्यक्ति भाग जाता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबई की सड़कों पर अब तेंदुए खुलेआम घूमने लगे हैं। पिछले 1 महीने में 8 लोगों को तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया है और आज फिर से एक तेंदुआ आर्य कॉलोनी के सड़कों पर टहलता नजर आया। मुंबई में अब तेंदुए का दहशत लगातार बढ़ने लगा है। आलम ये हो गया है कि तेंदुए इंसानी बस्ती पर हमला करने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में 8 लोगों पर तेंदुआ ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है और अब तो तेंदुए मुंबई की सड़क पर टहलते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार 30 सितंबर को रात 9:30 बजे, कुछ ज्यादा रात भी नहीं थी, इस समय पर तो सड़कों पर काफी भीड़ भाड़ नजर आती है और आप देख सकते हैं इस सीसीटीवी फुटेज में कि किस तरीके से ये जनाब आराम से सड़कों पर सैर सपाटा कर रहे हैं। कल ही एक 2 महीने के तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया था और अब ये जनाब टहलते तो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे इनके पिताजी की ही सड़क हो। और साथ ही आज ही एक और युवक को तेंदुए ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। तेंदुए का आतंक आर्य कॉलोनी में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे इंसानी जिंदगी को काफी खतरा है। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई। आम आदमियों की समस्या को जानने के लिए अब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी मैदान में उतर गए हैं। आज उन्होंने आम आदमियों को कितनी तकलीफ होती है, इस तकलीफ को समझने के लिए, जानने के लिए मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा की। अब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। जी हाँ, अब अमित ठाकरे भी मनसे के रंग में रंग गए हैं। राज ठाकरे और अमित ठाकरे दोनों बाप बेटे अब सड़कों पर गड्ढों को लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। पहले तो राज ठाकरे ने अपने नासिक दौरे पर राज्य सरकार पर हमला किया था और कहा था कि ये सरकार गड्ढे नहीं भर सकती तो राज्य क्या चलाएगी। अरे मी काल आलो मुंबईवरनं, त्या हायवेवरती विलक्षण आहे की त्या संपूर्ण खड्ड्यांमध्ये 4-5 मला स्पीड ब्रेकर पण लागले, मेंटेन केले स्पीड ब्रेकर्स। म्हणजे आधी खड्डे आणि मी त्याला विचारलं ड्रायव्हरला, म्हटलं स्पीड ब्रेकर होता ना, तो बोलला हो, कारण त्याला एक रिदम असतो ना। अब अमित ठाकरे ने कल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य के महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हर पार्टी 25-25 साल से सत्ता में है, इतने सालों में वे ठीक से साधारण सड़कें नहीं बना पाए। सड़कें बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मनसे ने ऐसा काम किया है कि नासिक में आपको एक भी खड्डा नहीं मिलेगा और आप 5 साल में सड़क भी नहीं बना पाए। इस फटकार के बाद अब अमित ठाकरे लोकल से कल्याण डोंबिवली के दौरे पर निकले, जनता की परेशानी जानने और सड़कों का हालचाल पूछने।
अमित ठाकरे कहते हैं ये दौरा चुनाव के लिए नहीं, जनता की समस्याओं को समझने के लिए है और अगर मुंबई कर खड्डों से मुक्त होना चाहते हैं तो सत्ता परिवर्तन जरूरी है। खैर, अब देखते हैं मनसे के इस दौरे के बाद क्या जनता की समस्याओं का कुछ समाधान होगा या फिर मन से दहाड़ लगाकर जनता को खड्डे में छोड़ जाएगी। मेट्रो मुंबई के लिए हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो वक्त हो गया है मुंबई के कोरोना अपडेट का। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई के आज के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 418 मामले दर्ज किए गए हैं। 360 मरीज इस दौरान कोरोना से ठीक हुए हैं और 6 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो 39,406 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें से 418 लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आए। 4,810 मरीज अभी भी मुंबई में कोरोना के एक्टिव हैं। वहीं एक्टिव स्टील बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो आज मुंबई में एक भी बिल्डिंग कोरोना के चलते सील नहीं हुई है। एक्टिव बिल्डिंग की संख्या मुंबई में 46 ही है। वहीं रिकवरी रेट काफी समय से 97% पर ही अटका हुआ है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह अब फरार बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बावजूद परमबीर सिंह का कोई अता पता नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह इस समय कहा है इसका पता नहीं चल पा रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वो देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि जांच एजेंसियों को परमबीर सिंह के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परमबीर सिंह के रूस भाग जाने के सवाल पर पाटिल ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ हम भी उनके बारे में पता लगा रहे हैं। मैंने भी उनके देश छोड़कर जाने की बात सुनी है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी के तौर पर वो बिना सरकार के हरी झंडी मिले विदेश नहीं जा सकते। पाटिल ने कहा कि हमने एक लुकआउट नोटिस जारी किया है और अगर वो चले गए हैं तो ये ठीक नहीं है। अब देखते हैं परमबीर सिंह तक कानून कैसे पहुंचती है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। एनसीबी के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। आज मुंबई एयरपोर्ट पर काफी भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए और ड्रग्स को बड़ी मुस्तैदी से छुपा कर ले जाया जा रहा था। आज मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम विभाग के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जा रहे 5 करोड़ की कीमत वाली ड्रग्स को पकड़ा है। आरोपी ब्लैंकेट के अंदर ड्रग्स भर के विदेश ले जा रहे थे, लेकिन कस्टम विभाग ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर धर दबोचा। हालांकि एयरपोर्ट के कस्टम विभाग को पहले से ही सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ड्रग्स ब्लैंकेट में होगा। वहीं एनसीबी ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की आज की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।